आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी न्यूज, सच की खोज सच के साथ। खबर उन्नाव से है, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक 46.45% मतदान हो गया है। लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई के आसार है। हालांकि मैदान में 8 प्रत्याशी है। भाजपा को हैट्रिक की आस है। उसने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद सच्चिदानंद हरी साक्षी महाराज को चुनाव में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन से सपा के टिकट पर पूर्व सांसद अनु टंडन प्रत्याशी है। बसपा ने अशोक कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। नया चेहरा है। क्या नाम है? हमारा नाम है सुनील कुमार। गांव रुद्वारा। क्या समस्या? समस्या ये है हमारे यहाँ कि यहाँ पर अमन पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, जिसका बंदी का आदेश 18 अगस्त 2023 को आया था। उस पर बंदी नहीं हुई और उसके बाद फिर दोबारा जब हम लोग वोट का बहिष्कार किए कि इस बार गांव में मतदान कोई नहीं करेगा, पूरे गाँव वासी, तो यहाँ पर बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं गाँव में। और उसके बाद अब चुनाव जब आया है तो बंदी का आदेश लेकर के फिर आया कि लाइट कट गई है और डीएम का आदेश है कि यहाँ बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक 1 साल से क्या कर रहे थे लोग? बंदी के आदेश के बावजूद भी नहीं बंद हुआ। इस वजह से गांव में आक्रोश है। गांव वालों क्या मांग है, कैसे वोट डालने जाएंगे? गांव वालों की मांग ये है कि जब तक ये मुर्गी फार्म यहाँ से बिल्कुल हटेगा नहीं, जैसे सरकार कहते है कि यहाँ यूपी में बिल्डोजर बाबा की सरकार है, जब तक ये हटेगा कि नहीं, यहाँ से सफाया नहीं होगा, तब तक कोई यहाँ मतदान नहीं करेगा। 11,000 से ऊपर मतदान कर्मी और 11,000 से ऊपर पुलिस कर्मी, इसके अलावा 2,500 CAPF, सभी लोग संयुक्त रूप से एक टीम के रूप में कार्य कर मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी तरफ से भी सुलभता से वोट कराया जा सके उसकी व्यवस्था की गई है और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हम लोग प्रदेश में जो आज 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो मताधीन है, उनमें अच्छी परसेंटेज उन्होंने अभी तक अचीव करी है और हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए इसमें और भी ज़्यादा प्रतिशत के मतदान आएंगे। पहले मतदान के जलपान इन संदेशों के साथ आप 12:30 बाद मतदान करने हैं, ये मतदान थोड़ा सा लेट नहीं, हम लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था रहती है और हम लोग नहीं चाहते कि जब सब लोग वोट कर रहे हैं उसकी वजह से किसी भी प्रकार का इशू हो, तो हम लोगों ने अपना सुबह व्यवस्था देगी, सभी कार्य देगा। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी आए हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। साल में जो उन्नाव की और प्रदेश की और देश की बदहाली है, तो परिवर्तन का ही मुद्दा एक सबसे बड़ा है, क्योंकि जो 10 साल में नहीं हुआ, अब हम लोगों को मिलकर, इंडिया गठबंधन को मिलकर ये करना है। मैम, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि इस बार हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अनु टंडन हार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ऐसा है कि उनको बोलने का अधिकार है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मुझे अपने उन्नाव पे भरोसा है, उनके स्नेह पर भरोसा है। गठबंधन यूपी में कितनी सीटें पा रहा है? इसका आकलन मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि पूरे प्रदेश बदलाव की जो बयार है वो बह रही है। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया मतदान का अधिकार, ये हमारा अपना अधिकार है। और वोट की कीमत जितनी साक्षी महाराज की है, उतनी झुग्गी झोपड़ी के एक इंसान की है, और उतनी ही वोट की कीमत अडानी और अंबानी की है, उतनी ही कीमत राष्ट्रपति की है और प्रधानमंत्री की भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मतदान को सबको राष्ट्र के हित में करना चाहिए। और मैं अभी मतदान करके आया हूं तो मैं अभिभूत हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्र के हित में मैंने मतदान किया है और आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और राष्ट्र के हित में मतदान कर रहा है। क्या लगता है अनु टंडन से कड़ी टक्कर मिलेगी आज आपको इस बार? पता नहीं उन लोगों का नाम आप क्यों ले देते जो कहीं है ही नहीं। 2014 2019 में जिसकी मैंने जमानत जब्त की है, अब बदल करके वो साइकिल पर सवार हो गई हैं। इस बार जमानत जब्त होने के बाद उनसे पूछिए कि अगले 2029 में कौन सी पार्टी से लड़ेंगी। साक्षी महाराज तो कमल खिलेगा ही। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरह से आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल भी वापस आ गए हैं, प्रहार बराबर करे, तो इंडिया में क्या होने वाला है? क्योंकि बुरी तरह से समाजवादी पार्टी साफ हो रही है, सफा हो रही है। अखिलेश हार रहे हैं, डिम्पल हार रही है, इनके सब लोग हार रहे हैं। ये तो परिवारवादी पार्टी है। अगर इनने आजमगढ़ से खड़ा किया तो सैफ ही, कन्नौज से खड़ा किया तो सैफ ही, मैनपुरी से खड़ा किया तो सैफ ही, फिरोजाबाद से खड़ा किया तो सैफ ही, बदायूं से खड़ा किया तो सैफ ही, और कोई यादव उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। तो ये परिवारवादी पार्टी है, जनता सब जान गई, यादव भी जान गए। अच्छी बात है, इस चुनाव में कम से कम 40% यादव भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है।